अब जेडी वेंस जो बात कह रहे हैं, देखिए वो सरकार में है तो उन्हें तो अपने राष्ट्रपति की तारीफ करनी ही है, लेकिन जिस रीसेट बटन की वो बात कर रहे हैं, जिस लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की वो बात कर रहे हैं, क्या वाकई में वो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट आ गया? मैं इस सवाल को लेकर आगे बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दूं। युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के दो बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि ट्रंप का कहना यह है कि इजरायल और ईरान दोनों सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं। अखबार ने लिखा, ईरान ने भी सीज फायर के लिए सहमति दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इजरायल अपने हमले बंद कर देता है तो उनकी सेना इजरायल के खिलाफ सैन्य अभियान को रोक देगी। हालांकि अभी तक इजरायल की ओर से कुछ नहीं कहा गया था। यह खबर छपने तक, उस वक्त तक इजरायल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने सीज फायर को लेकर जो लिखा है वो भी आपके सामने रख दें। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है, लेकिन ईरान ने अब तक सीज फायर की बात नहीं कही। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर इजरायल पर अटैक भी किया। बेरशेबा में अटैक हुआ और उसमें 8 लोगों की जानें भी गई हैं। यह बात भी सच है, इसे पूरी दुनिया ने देखा। तो एक ही खबर को परसीव अलग अलग तरीके से किया जा रहा है वोरा सर, या फिर जो वहां के अखबार समझ रहे हैं बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं? ट्रंप क्लेम कर रहे हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बहुत देर तक डिनाई करते रहे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर हम पर हमला नहीं होता तो हम भी हमला नहीं करेंगे, लेकिन आखिरी बार हमारा होगा, यह भी ईरान की तरफ से कहा गया। वो तो बॉलीवुड की फिल्म थी ना, क्या था उसका डायलॉग? हमें याद पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सॉरी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शुरू तुमने किया, अंत हम करेंगे, खत्म हम करेंगे। अगर क्या है, चीनी मांगोगे तो हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो हम खीर देंगे, समथिंग लाइक दैट। वो भी उसने बोला था। मेरे ख्याल इन्होंने बॉलीवुड फिल्म देखी है जो ये डायलॉग मार रहा था। बेसिक इशू जिसको मैं समझने की अभी तक मैं समझ नहीं पाया। जेडी वैंस ने तो कह दिया कि उनका जो यूरेनियम था उसको हमने दफना दिया है।